जो बटेगा तो वो कटेगा, इस नारा की हम समीक्षा करते हैं कि इलेक्शन का टाइम आता है तो इस तरीके का भाषा क्यों उपयोग किया जाता है कि जो बटेगा तो वो कटेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अर्थव्यवस्था पे बात क्यों नहीं हो रही, देश की हालात पे बात क्यों नहीं हो रही है, गरीबों की बात क्यों नहीं हो रही, किसानों की बात क्यों नहीं हो रही, सीधे मुद्दा एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात क्यों हो रही है कि जो बटेगा तो कटेगा। हम लोग बटे हुए नहीं हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू भाई मेरे साथ रहें, मुस्लिम भाई मेरे साथ रहें, सिख मेरे साथ रहें, ईसाई मेरे साथ रहें, हम उसके साथ रहें, ताकि ये देश का लोकतांत्रिक जो ये देश है, इस देश की मजबूती कायम रहे। और जहाँ तक बात ये कि देश में बहुत सारे दंगे होते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि हिंदू ने करवाया, मुस्लिम ने करवाया। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो भी दंगा हो रहा है इसके पीछे किसी हिंदू मुस्लिम का हाथ नहीं, जो दंगा कराता है उसका कोई धर्म ही नहीं होता, क्योंकि हिंदू में भी किसी का जान लेना अपराध माना जाता है, उसी तरह मुस्लिम कौम में भी हिंदू क्या किसी भी इंसान का जान लेना, बोले तो एक कॉकरोच एक मच्छर को मारना भी गुनाह है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप लोग सब मिलजुल कर रहें। अगर सरकार गलत है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सरकार के अगर आप साथ देंगे तो ये सरकार को मजबूती मिलेगी और सरकार इस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने के काम करेगी। जो भी है पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन ये चाहता है कि भाई हिंदू अगर जिस क्षेत्र में हिंदू की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, जहाँ पे मुस्लिम की आबादी है वहाँ पे हिंदू के अगेंस्ट भाषण दी जा रही है, ताकि उसको मिल जाए और वोट मिलने के बाद उसे 5 साल की जो सरकार कार्यक्रम है वो आराम से चलाए, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं। फिर इलेक्शन का टाइम आएगा फिर अरे मैं तो कहता हूँ कि यार अगर आपको सही मायने में राजनीति करनी है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो हिंदू ना भाई, आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, आपको अच्छे समाज सेवी बनना है। पॉलिटिशियन जब तक समाज सेवी नहीं होगा वो पॉलिटिशियन मैं उसको मानूंगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन का मतलब होता है समाज सेवी, समाज के लोगों से मिलजुल कर रहना, समाज के लोगों के साथ रहना। आखिर आप लेकिन आप जनता से मिलकर रहें, आप जनता के खिलाफ न जाएं, आप जनता के विरुद्ध बातें न करें। लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ मिलजुल कर रहना ही लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, न कि किसी पॉलिटिशियन का शासन तो है नहीं है। इसमें कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदमी इलेक्शन में उठ सकता है, कोई भी आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है अगर वो आदमी गलत है तो। और इंसाफ की जहाँ तक बात हुई तो न्यायपालिका है हमारे देश में, इतनी अच्छी न्यायपालिका है जो इतना अच्छा अपना काम को अंजाम दे रही है, लेकिन न्यायपालिका अभी अपनी मोड़ तक पहुंचती नहीं, उससे पहले इंसाफ पॉलिटिशियन से मिल जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं आप सभी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब मिलजुल कर रहे हैं। मेरे लिए हिंदू का भी उतना ही सम्मान है जितना मुस्लिमों का है, सिखों का भी उतना ही सम्मान है जितना ईसाइयों का है, जितना मेरे लिए मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ तो मैं जाऊँगा नहीं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हिंदू गलत है, हिंदू के खिलाफ में जाऊँ, नहीं भाई, हिंदू भी अपनी जगह सही है, मुस्लिम सिख ईसाई सब सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिलजुल कर रहे हैं। अगर हिंदू की परेशानी है तो आप आवाज़ उठाएं, मुस्लिम की परेशानी है तो भी आवाज़ उठाएं, सिख की परेशानी है तो भी आवाज़ उठाएं। अगर देश में अगर दंगा हो रही है किसी भी राज्य में तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं, आप उसके लिए खिलाफ जाएं। और इस तरीके के बहुत सारे जुमलेबाजी हो रही है, कोई मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिम के प्रोफेट मोहम्मद साहिब के खिलाफ कोई आवाज़ उठा गलत शब्द बयान करता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था ठप होती है, देश में दंगा का माहौल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लफ्ज़ों को बयान ना करें जिससे लोगों के दिलों में पीड़ा उत्पन्न हो, जिसके दिलों में लोगों के दिलों में जरा भी आपके खिलाफ कोई बातें हों। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपने गाँव समाज के साथ मिलकर रहें, हिंदू भाई मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ भाईचारा को बनाए रखें। और मैं अपनी इसी बातों के साथ अपना बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए और ये देश उसी तरीके से चले जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो कितना अच्छा माहौल था, उसी माहौल में चले। फिर से ये देश अंधकार की ओर जा रहा है। इलेक्शन का टाइम आता है तो हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, ये नहीं अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, गरीबों की बात नहीं हो रही है, ईसाइयों की बात नहीं हो रही है, सिखों की बात नहीं हो रही है, मुस्लिम हिंदुओं की बात नहीं हो रही है, मुस्लिम और हिंदुओं के लड़ाने की बात हो रही है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि मिलजुल कर सब कोई आवाज़ उठाए, सब कोई ऐसे लोगों से मिलें जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करे, ना कि ये नारा लगाए जो बटेगा तो कटेगा। ये नारा नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए कि जो बटेगा तो उसको हम समझा करके अपने पास बनाएंगे, जो बटेगा तो उसको हम प्यार से समझाएंगे, जो बटेगा उसे हम गले से लगाएंगे ताकि वो मेरे एक साथ हो जाए, जो बटेगा तो उसे हम सीने से लगाएंगे, जो बटेगा उसके लिए हम अपना दिल में जगह देंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे इतना उम्मीद है कि कोई भी आदमी बचना नहीं चाहेगा, लेकिन आप जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हर आदमी बचना चाहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कोई भी ना करे और सब एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाएं और अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई से मिलजुल कर रहें। और किसी भी पॉलिटिशियंस, अच्छे पॉलिटिशियंस के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जो पॉलिटिशियन अपनी लैंग्वेज को गलत यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज का गलत यूज़ कर रहे हैं, उन पॉलिटिशियनों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत,
हमारा देश सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।